तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 1 तारीख को हमारे गेम के अंदर CS रैंक का न्यू सीजन आने वाला है। एंड इस न्यू सीजन में मैं आपको ऐसे ऐसे हिडन प्लेस बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप कुछ ही घंटों के अंदर इजिली ग्रैंड मास्टर को अचीव कर सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इन सभी हिडन प्लेसेस में से आपको जो सबसे बेस्ट लगेगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिडन प्लेस से, जो हमारा फैक्ट्री पे स्टार्ट होने वाला है। तो जब भी आपका फैक्ट्री पे इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो सबसे पहले आपको इस गैरेज के अंदर आ जाना है। देन ऑस्कर का यूज करके जल्दी से यहाँ पे आके आपको लेट जाना है। एंड यहाँ पे सोते ही आप बिल्कुल हाइड हो जाओगे, सामने वाला बंदा आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन आप सामने वाले बंदे को ऊपर हो या नीचे कहीं पे भी हो, आप उनको इजिली फिनिश कर सकते हो। पहले तो ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अपडेट के बाद से बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड इस बंदे को देखो, अभी तक इन्हें नहीं मालूम चला कि मैं इन्हें कहाँ से मार रहा था। तो है ना ये खतरनाक ट्रिक। चलो इससे भी खतरनाक वाला आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं हमारे सेकंड हिडन प्लेस पे, जो हमारा फैक्ट्री पे ही है। एंड मेरा फेवरेट भी, जब भी आपका फैक्ट्री पे इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको जल्दी जल्दी इस टावर के सीढ़ियों पे आ जाना है। देन आपको ऑस्कर का यूज करके इस दीवार के ऊपर चले जाना है। एंड उसके बाद से आपको जल्दी जल्दी करके इस कोने पे आके आपको बैठ जाना है। फिर आपको बस बंदे आने का वेट करना है। एक बंदा आके मेरे टीममेट्स को नॉक कर देता है। जैसे ही वो बाहर आता है, मैं काफी खतरनाक वाला उसको हेडशॉट मारता हूँ। तभी मेरे दूसरे टीममेट्स के ऊपर भी रश हो जाता है। मैं बोलता हूँ भाई टेंशन मत ले, तेरा भाई ऊपर से कवर दे देगा। जैसे ही बंदा आता है मैं उसको इजिली यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो ये वाला हिडन प्लेस तो मेरा फेवरेट है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। तो तीसरा हिडन प्लेस हमारा मार्स इलेक्ट्रिक पे होने वाला है। जब भी आपका इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको जल्दी जल्दी इस टावर के पूरा ऊपर आ जाना है। देन आपको 2 ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से लगाना है, जैसा मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। एंड ग्लू वॉल लगाने के बाद से आपको इस रेलिंग के ऊपर जंप करना है। एंड 1 से 2 बार और जंप करके इस येलो वाले के ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद से आपको लास्ट जंप करना है। उसके बाद से आप अपने हिडन प्लेस पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको पूरा हाइट का एडवांटेज मिलेगा, जिससे आप सामने वाले बंदे को इजीली मार के फिनिश कर सकते हो। उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से मार रहे हो। यहीं पे ही देख लो, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, दूसरा तीसरा बंदा भी नॉक हो चुके हैं, जिनको मैंने पहले ही काफी गंदा वाला डैमेज दे रखा था। एंड लास्ट बंदा दूसरे साइड है। अगर मेरे पास एक ही की जगह कोई हाई डैमेज वाली गन होती तो इस बंदे को मैं इजिली फिनिश कर देता। एंड अब चलते हैं हम लोग चौथे हिडन प्लेस पे, जो हमारा पूची नॉक पे होने वाला है। तो आपको 2 से 3 ग्लू वॉल लेके इस लकड़ी के बॉक्स के पास आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद से 2 ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट करना है, जैसा मैं सेट कर रहा हूँ। फिर ग्लू वॉल सेट करने के बाद से आपको लकड़ी के बॉक्स के ऊपर जंप करना है। देन ग्लू वॉल के ऊपर एंड लास्ट जंप करके आप फाइनली झोपड़ी के ऊपर आ जाओगे। एंड यहाँ पे आने के बाद से अपने टीममेट्स को आप पूरे एरिया में कवर दे सकते हो। कभी बंदे सीमेंटेड हाउस के अंदर छुप के बैठे होते हैं, तो आप उनको यहीं से ही फिनिश कर सकते हो। एंड ऑस्कर का यूज करके आप सामने वाले झोपड़े के ऊपर भी जा सकते हो, बट मेरा टीममेट्स पहले से ही है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इस प्लेस पे आने के बाद से मैं अपने टीममेट्स को कितने अच्छी तरीके से कवर दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से हम लोग ये वाला राउंड आराम से जीत जाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हिडन प्लेस पे, जो हमारा वापस से फैक्ट्री पे ही होने वाला है। तो राउंड स्टार्ट होते ही जल्दी जल्दी आपको इस टावर के ऊपर आ जाना है। जैसा आप मार्स इलेक्ट्रिक पे चढ़े थे ग्लू वॉल का यूज करके, वैसे ही आपको इस टावर के ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद से 2 ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट करना है। एंड लास्ट ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से, जैसा मैं सेट करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपको ग्लू वॉल के ऊपर जंप कर करके फैक्ट्री के ऊपर चले जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद से आपको पूरा हाइट का एडवांटेज मिलेगा। मुझे मालूम था कि बंदे ऊपर ही होंगे, क्योंकि ये लोग 3 राउंड पहले ही हार चुके थे। एंड ऊपर छुप के ये लोग कमबैक करना चाहते थे, लेकिन भाई मैं तो ऊपर से ही इन तीनों को फिनिश कर देता हूँ। ये वाला हिडन प्लेस आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। चलो चलते हैं अगले हिडन प्लेस पे। नेक्स्ट हिडन प्लेस हमारा क्लॉक टावर पे होने वाला है। जब भी आपका क्लॉक टावर पे इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको जल्दी जल्दी इस लकड़ी वाली सीढ़ी के पास आ जाना है। एंड 2 ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट करना है, जैसे मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद से आपको जंप कर करके इस झोपड़े के ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद से सामने वाले छत पे चले जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद से आप अपने टीममेट्स को पूरा फुल कवर दे सकते हो। कभी कभी बंदे सीढ़ियों पे हमारा वेट करते रहते हैं, तो आप उनको यहाँ से इजिली फिनिश कर सकते हो। ये बंदा भी भाई मेरे टीममेट्स का वेट कर रहा था। जैसे इस बंदे का मैं बूस्टर तोड़ता हूँ, दूसरा बंदा भी भाई यहीं पे आ जाता है। उसको भी मैं नॉक करना चाहता था, बट मेरा टीममेट भाई रश करके गलती कर देता है। तो आप बताओ, आपको ये हिडन
हिडन प्लेस कैसा लगा, चलो अब अगले प्लेस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हिडन प्लेस हमारा केप टाउन पे होने वाला है। जब भी आपका इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको 3 ग्लू वॉल लेके छत के ऊपर आ जाना है एंड तीनों ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट करना है जैसा मेरा टीममेट सेट कर रहा है। मेरे पास ग्लू वॉल नहीं होती है तो मैं नहीं सेट करता हूँ। फिर आपको ग्लू वॉल के ऊपर जंप कर करके पूरे टॉप पे आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद से आप अपने टीममेट्स को पूरा फुल कवर दे सकते हो। कभी कभी बंदे स्टार्टिंग में इस येलो वाले छत के ऊपर होल्ड करते हैं तो आप उनको यहीं से ही फिनिश कर सकते हो। यहीं पे ही देख लो, एक बंदा मेरे टीममेट्स पे रश कर रहा था, मैं काफी खतरनाक वाला डैमेज दे देता हूँ। अगर मेरा टीममेट्स 1 से 2 गोली मारा होता तो मैं इसको पहले ही नॉक कर देता। लास्ट बंदा बस बचा होता है, उसे लगता है कि वो मुझसे छुप जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि भाई मैं कहाँ पे चढ़ के बैठा हूँ। तो चलो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट हिडन प्लेस पे। नेक्स्ट हिडन प्लेस भी हमारा फैक्ट्री पे ही होने वाला है। अगर आपको ये हिडन प्लेस ज्यादा अच्छा लगता है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। आपको टायर पे से जंप कर करके यहाँ पे आ जाना है। कभी कभी बंदे पीछे से रोटेशन लेके आते हैं तो आप उनको यहाँ से इजिली फिनिश कर सकते हो, जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक बंदे को तो मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया है एंड जो दूसरा बंदा है उसको अभी भी नहीं मालूम है कि मैं उसको कहाँ से मार रहा हूँ। बंदा जरा सा ही बाहर आता है, मैं उसको एसके से ही बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। जब भी कहीं आप ऊपर चढ़ो ना तो आप हाई डैमेज वाला गन लेके ही चढ़ो, जिससे आप 2 से 3 गोली में इजिली बंदों को फिनिश कर सकते हो। तो चलो अब हम अगले हिडन प्लेस पे चलते हैं। नेक्स्ट हिडन प्लेस हमारा सीपीआर पे होने वाला है, लेकिन आपको ऐसा घर मिल और मार्च इलेक्ट्रिक पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस ट्रिक को आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो 3 ग्लू वॉल कुछ आपको इस तरीके से सेट कर लेना है एंड बॉक्स के ऊपर जंप करके ग्लू वॉल के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको अपने एक टीममेट्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। उनको बोल देना है कि भाई मेरे ग्लू वॉल के ऊपर जस्ट एक ग्लू वॉल और लगा दो, तो उसके ऊपर आप जंप कर करके टॉप पे आ सकते हो। कभी कभी बंदे भाई छत के ऊपर होते हैं तो आप उनको यहाँ से इजिली फिनिश कर सकते हो एंड यहाँ पे आने के बाद से पूरा दूर दूर तक दिखाई देता है। एक बंदा भाई कवर में जा रहा था जिसको मैं इजिली 2 से 3 शॉट में फिनिश कर देता हूँ एंड दूसरे बंदे को मैं काफी गंदा वाला डैमेज तो देता हूँ, बट मेरा किल ही चोरी हो जाती है। बट कोई बात नहीं, हमें तो बस गेम जीतने से मतलब है। चलते हैं हम लोग अब अगले हिडन प्लेस पे। अगला हिडन प्लेस हमारा काटिलू सोहा होने वाला है। लॉन्ग रेंज के आपको गन लेके जल्दी जल्दी इस टावर के पास आ जाना है। कभी कभी बंदे इस ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़े होते हैं तो आप उनको यहाँ से इजिली नॉक निकाल सकते हो एंड कभी कभी बंदे तो राइट साइड से भी रश करते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा, आप उनको यहाँ से इजिली फिनिश कर सकते हो। अगर पीछे के साइड से जोन आने लगे तो आपको जल्दी जल्दी नीचे आ जाना है एंड टायर पे से जंप करके झोपड़ी के ऊपर चले जाना है। यहाँ से भी आप बंदों को इजिली फिनिश कर सकते हो, उनको पता भी नहीं चलेगा। एक बंदा सीधे आ रहा था जिसको मैं एसके से ही नॉक ले लेता हूँ एंड जैसे इस बंदे को मैं फिनिश करता हूँ तभी एक बंदा और आ जाता है जिसको मैं इजिली नॉक कर देता हूँ। ये वाला हिडन प्लेस तो नॉर्मल है बट काफी खतरनाक है। जो लोग यूज नहीं करते एक बार यूज करके जरूर से देखना। तो चलो अब हम लोग अगले हिडन प्लेस पे चलते हैं। तो अगला हिडन प्लेस हमारा रिवर साइड होने वाला है। जब भी आपका इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको 2 ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से लगाना है जैसा मैंने लगाया है। फिर आपको बॉर्डर के ऊपर जंप करना है, देन ग्लू वॉल पे एंड उसके बाद से आपको कंटेनर के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद से आपको ऑस्कर का यूज करके पूरे टॉप पे चले जाना है एंड यहाँ पे जाने के बाद से आपको पूरे साइड बंदे दिख जाएंगे जिनको आप इजिली फिनिश कर सकते हो। जैसा कि आप देख ही सकते हो, एक बंदा मेरे टीममेट्स के ऊपर रश कर रहा था जिसको मैं बॉडी से ही नॉक कर देता हूँ एंड दूसरा बंदा मेरे नीचे ही होता है, उसको मालूम नहीं है कि मैं कहाँ पे चढ़ के बैठा हूँ, जिसको मैं काफी गंदा वाला डैमेज तो देता हूँ लेकिन वो भाग जाता है। बट कोई बात नहीं, ये हिडन प्लेस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। चलो चलते हैं हम लोग अब अगले हिडन प्लेस पे एंड अगला हिडन प्लेस हमारा पूची नॉक पे होने वाला है। जब भी आपका पूची नॉक पे इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको जल्दी जल्दी छत के ऊपर आ जाना है, देन ऑस्कर का यूज करके इस झोपड़ी के ऊपर चले जाना है एंड यहाँ पे चढ़ने के बाद से अपने टीममेट्स को आप क्या ही खतरनाक लेवल का कवर दे सकते हो। कभी कभी बंदे तो इस जंगले के रास्ते मारते हैं जिनको आप यहाँ से इजिली नॉक कर सकते हो एंड यहाँ से आप अपने टीममेट्स को पूरा फुल कवर दे सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जोन भी बहुत देर के बाद आता है जिससे आप पूरा यहीं पे रह के लास्ट तक फाइट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट हिडन प्लेस पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार हमें जल्दी से जल्दी 50 के कंप्लीट करना है। तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाओगे। तो अगला हिडन प्लेस हमारा रिमनाम पे होने वाला है। जब भी आपका रिमनाम पे इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको 2 ग्लू वॉल लेके इस जगह आ जाना है एंड ग्लू वॉल को कुछ इस तरीके से सेट करना है जैसा मेरा टीममेट सेट कर रहा है। पहले तो ग्लू वॉल मैं ही सेट करने वाला था बट जल्दी जल्दी में मेरा टीममेट सेट कर देता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको दीवार के ऊपर जंप करना है, फिर ग्लू वॉल के ऊपर जंप करके लास्ट में आपको इस झोपड़े के ऊपर आ जाना है। ऊपर आने में हम लोगों ने थोड़ी देर कर दी जिससे बंदे हमें देख जाते हैं, बट कोई बात नहीं, ऊपर आ गए हैं तो हाइट का एडवांटेज तो मिलेगा ही जिससे हम लोग बंदे को इजिली मार सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले हिडन प्लेस पे। नेक्स्ट हिडन प्लेस हमारा ऑब्जर्वेटरी पे होने वाला है। जब भी आपका इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको 2 ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट करना है जैसा मैं सेट कर रहा हूँ। फिर आपको जल्दी जल्दी ऊपर के साइड आना है एंड यहाँ पे भी अपने टीममेट्स का हेल्प लेना पड़ेगा। इसके
इसके ऊपर चढ़ने के लिए एक बार इसके ऊपर आप चढ़ गए ना तो भाई चारों बंदों को तो इजीली आप फिनिश कर ही दोगे। ऊपर आने के बाद से आपको ग्लू वॉल के ऊपर जंप करना है एंड लास्ट में जॉयस्टिक का यूज करके इसके ऊपर आ जाना है एंड जंप कर करके इसके टॉप पे चले जाना है। मेरा टीममेट इतना बड़ा वाला बॉट होता है कि पहले ही जाके नॉक दे देता है एंड उनको लोकेशन भी दिखा देता है कि हम लोग टॉप पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद से आपको पूरा हाइट का एडवांटेज मिलेगा जिससे आप सामने वाले बंदे को इजीली फिनिश कर सकते हो। तो चलो चलते हैं हम लोग अब अगले हिडन प्लेस पे एंड अगला हिडन प्लेस हमारा पीक पे होने वाला है। लेकिन यार मुझे कोई बताए कि मेरे टीममेट्स को क्या चुल मची है कि मेरे ग्लू वॉल लगाने से पहले वही सेट कर दे रहा है। तो 3 ग्लू वॉल आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है एंड पत्थर के ऊपर जंप करके फिर ग्लू वॉल के ऊपर आना है एंड ग्लू वॉल के ऊपर जंप कर करके इस दीवार के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद से आप सामने वाले बंदे को तो मार सकते हो लेकिन सामने वाले बंदे को आप दिखाई ही नहीं दोगे। यहाँ पे सोने के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं दिखाई दोगे। तो चलो चलते हैं अब अगले हिडन प्लेस पे। नेक्स्ट हिडन प्लेस हमारा सेंटोसा पे होने वाला है। इसके बारे में कुछ लोगों को पता पहले से होगा लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो देख सकते हैं। टायर पे से जंप करके इस छत के ऊपर आना है एंड ऑस्कर का यूज करके इस छत के ऊपर एंड यहाँ पे आने के बाद से आप पूरे एरिया में अपने टीममेट्स को अच्छे से कवर दे सकते हो। एक बंदा आता है जिसको मैं काफी गंदा वाला डैमेज देता हूँ एंड तभी दूसरा बंदा भाई जंगले के रास्ते आता है जिसको मैं काफी खतरनाक वाला हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। इस हिडन प्लेस के बारे में किस किस को पहले से मालूम था कमेंट करके जरूर बताना एंड जिसको नहीं मालूम है एक बार ट्राई जरूर से करना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलो चलते हैं हम लोग अब अगले हिडन प्लेस पे। अगला हिडन प्लेस हमारा मिल पे होने वाला है। जब भी आपका इस साइड से राउंड स्टार्ट हो तो आपको मॉस बन के जल्दी जल्दी इस पहाड़ के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद से आप अपने टीममेट्स को आराम से कवर दे सकते हो। यहीं पे देख लो सामने वाले बंदे जैसे मेरे टीममेट्स के ऊपर रश करते हैं मैं क्या ही खतरनाक लेवल का कवर देके एक बंदे को नॉक ले लेता हूँ। लेकिन तभी एक बंदा पहाड़ के ऊपर चढ़ा होता है मॉस बन के जो मुझे मार देता है। बट कोई बात नहीं, आप इसे ट्राई करना, आपको मजा आएगा। एंड अगला हिडन प्लेस हमारा क्लब टावर पे होने वाला है। जब भी आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट हो तो आपको एक ग्लू लगा के इस छत के ऊपर चले जाना है एंड यहाँ पे चढ़ने के बाद से आप अपने टीममेट्स को पूरा फुल कवर दे सकते हो। यहीं पे ही देख लो जैसे ही बंदा भाई छत के ऊपर चढ़ता है मेरे टीममेट्स को मारने के लिए, मैं उसको क्या ही खतरनाक लेवल का हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। जैसे इसको नॉक करता हूँ तभी एक बंदा मेरे टीममेट्स के ऊपर रश करता है जिसको मैं क्या ही खतरनाक लेवल का गंदा वाला पूरा फुल डैमेज दे देता हूँ। लेकिन पीछे से जोन डैमेज देने लगा इसलिए मैं जल्दी से नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ से भाई टायर पे से जंप करके ऊपर के साइड चला जाता हूँ। तो देखो इस साइड का हिडन प्लेस कुछ ज्यादा तगड़ा नहीं है बट कभी कभी कुछ ज्यादा ही काम आ जाता है। अगर आप इस हिडन प्लेस का यूज करना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी यूज करना, नहीं तो पीछे से जोन आके आपको डैमेज देने लगेगा। एंड यहाँ पे लास्ट बंदा मेरे टीममेट्स के पास होता है जिसके ऊपर मैं रश करके यहाँ पे M40 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड ये था हमारा पार्ट 1 का सभी हिडन प्लेस। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हिडन प्लेस पार्ट 2 कमेंट कर देना एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर देना। देखो जब इस वीडियो पे 200 कमेंट आएगा ना हिडन प्लेस का तब मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।